न जमीन सरकारी और न ही उसके मालिक हैं हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट में मीनाक्षी अरोड़ा ने ईडी को घेरा, कहा जमीन हेमंत की है तो सबूत दिखाएं। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बड़गाई अंचल की जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वह पूरी तरह से निजी जमीन है। इस भूखंड के मालिक पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन नहीं है और न ही उनके कब्जे में यह भूखंड है। इसी जमीन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जेल भेज दिया है। हैरत की बात यह है कि अब तक ईडी की ओर से कोई ऐसा पुख्ता दस्तावेज न्यायालय के सामने नहीं रखा गया है जिससे इसकी पुष्टि हो कि इस भूखंड के मालिक हेमंत सोरेन है। सारी कार्रवाई दूसरे के साथ चैट और बयान के आधार पर मनगढ़ंत तरीके से की गई है। इससे लगता है कि हेमंत सोरेन को केंद्र बिंदु बनाया गया है। हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की है। हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए ईडी पर यहां तक आरोप जड़ दिया कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का है। अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी कहा था कि बड़गाई अंचल के अधीन जिस जमीन को लेकर विवाद है उसकी खरीद फरोख्त हेमंत सोरेन के जन्म से पहले की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जिस 8.86 जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है वह उस जमीन का नहीं है, वह केवल ईडी का अनुमान है। उनकी ओर से कहा गया कि सदर थाना में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी जांच अभी बाकी है। पुलिस की जांच में दूध और पानी अलग होगा। बगैर जांच पूरी हुए ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए जमानत याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि हेमंत सोरेन का जन्म वर्ष 1975 में हुआ और इस भूमि की खरीद बिक्री 1970 के आसपास ही हो गई थी। भानु प्रताप के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसमें हेमंत सोरेन का कहीं भी नाम नहीं था। जिस जमीन की बात की जा रही है उसका एक भी टुकड़ा हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। यह केस पूरी तरह बेबुनियाद है। हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की पुष्टि करता है। अजय शर्मा की रिपोर्ट। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।